स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल कभी कभी इत्तेफाक से की कहानी में एक बार फिर से बहुत ही प्यारा सा सीन क्रिएट हो रहा है, क्योंकि अब यहाँ पर आप सभी की जो यहाँ गुनगुन है वो तो गई थी वीना की शादी को अटेंड करने, लेकिन उन्हें क्या पता था कि इस शादी पर पहुंचकर उन्हें उनका खोया हुआ प्यार मिल जाएगा। उनका पति यानी कि अनुभव कुलश्रेष्ठ उन्हें मिल जाने वाले हैं। आज के एपिसोड में आप सभी देखने वाले हैं अरमान के साथ गुनगुन तोहफा लेकर वीना और माधव की शादी में जाएंगी, जहां पर मालूम चल जाएगा गुनगुन को कि माधव ही अनुभव है और अनुभव ही माधव है। और ऐसे में ये जो इतने टाइम से कंफ्यूजन चल रही थी वो कंफ्यूजन फाइनली इस शादी वाले एपिसोड में क्लियर होगी। लेकिन इस शादी वाले एपिसोड में होगा खूब सारा ड्रामा, क्योंकि मुखिया जी ने खड़ा कर दिया है बड़ा सवाल। उन्होंने ये कह दिया है कि वीना और माधव की शादी होगी। हमें नहीं पता कि माधव कौन है, कहाँ से आया है, लेकिन हम इसे जाने नहीं देंगे। अपनी यहाँ मोहल्ले की लड़की को हम यूं यहाँ पर अकेला नहीं छोड़ सकते। लेकिन अब मुखिया जी के इस ड्रामे के आगे वीना खड़ी होती नजर आएंगी और इस वजह से शो की कहानी में कौन सा नया ड्रामा होगा, चलिए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल कभी कभी इत्तेफाक से की कहानी में आप सभी को काफी सारा ड्रामा और धमाका देखने को मिल रहा है। और इसी बीच आप सभी अब देखने वाले हैं कैसे फाइनली बस्ती वालों ने कराई गुनगुन और अनुभव की शादी, और इस शादी से शो में काफी सारा चेंज आने वाला है। एपिसोड की शुरुआत बिना किए शादी के लिए तैयार होने से होती है। राधा दूल्हे के कपड़े अनुभव को देती है और अपनी बहन के घर जाकर उसे कपड़े पहनने के लिए कहती है, जो 2 गलियों के बाद है। अनुभव ने सिर हिलाया और चला गया। दूसरी ओर गुनगुन बिना की शादी में शामिल होने के लिए तैयार होती है। अरमान उसे देखकर मेस्मराइज हो जाता है और उसके लुक की तारीफ करता है। गुनगुन ने उसकी टांग खिंचाई करते हुए कहा कि उसने ऐसे कपड़े पहने हैं जैसे वो एक इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करने जा रहा है। अरमान पूछता है कि बीना का पति कैसा दिखता है। ऐसे में गुनगुन कहती है कि उसने उसे कभी नहीं देखा। अरमान उम्मीद करता है कि बीना ने उसे देखा हो और वो मजाक करता है। गुनगुन कहती है कि ये लव कब अरेंज मैरिज है, बीना उसे बहुत प्यार करती है। अरमान उम्मीद करता है कि उसे भी बीना की तरह अपना प्यार मिल जाए। तभी वो अनुभव को यहाँ याद करती है कि वो उसे कुछ बताना चाहता था। अरमान कहता है कि वो दिन खत्म होने से पहले उसे बता देगा। अनुभव राधा की बहन के घर की तलाश कर रहा था और उससे नहीं ढूंढ पा रहा था। वो ठोकर खाकर कीचड़ में यहाँ गिर जाता है। सिर पर पत्थर लगने से वो बेहोश हो जाता है। अरमान और गुनगुन यहाँ पर शादी वाले वेन्यू पर पहुँचते हैं। गुनगुन ने पाया कि सभी खुश हैं। अरमान मजाक में कहता है कि ये उनकी शादी नहीं है। अरमान पूछता है कि क्या गुनगुन की यहाँ पर शादी ग्रैंड थी। अनुभव को मांग भरते याद कर गुनगुन दुखी हो जाती है। बीना शादी के मंडप में आती है और गुनगुन इशारा करती है कि वो सुंदर दिख रही है। राधा यहाँ हैरान होती है और माधव कहाँ है ये पूछती है। वो बीना की दोस्त से माधव के बारे में पूछती है और उसे पता चलता है कि वो मिसिंग है। राधा उनके मुखिया को उसी के बारे में बताती है। वो उसे खोजने के लिए अपने आदमियों को भेजता है और इसी बीच बीना को उसे अकेला छोड़ने का पछतावा होता है। मुखिया के जो आदमी है वो अनुभव को बेहोश कर के यहाँ पर उन्हें मिलता है। वो उसे वहाँ से ले जाते हैं। अरमान बोर हो रहा था। गुनगुन ने उसे ये कहने के लिए कहा कि वो बताना चाहता था कि अरमान कहता है कि वो लौटने के बाद बताएगा। मोहल्ले का मुखिया अनुभव को लाता है। गुनगुन ने उसे पहचानने में यहाँ पर कामयाब नहीं हो पाई क्योंकि उसका चेहरा मैला था। मुखिया वार्न करता है कि माधव के सिर में चोट लगी है और वहाँ से खून बह रहा है। बीना रोती है। माधव को अपने परिवार की याद आती है। माधव कहता है कि उसे नहीं पता कि उसका परिवार कहाँ है। राधा परेशान होती है कि क्या होगा अगर अनुभव शादीशुदा होगा। मुखिया इसके इनकार करता है और कहता है कि उनकी शादी करो। वैद्य जी आते हैं और अनुभव की यहाँ पर अब चेकिंग होगी। वो उसे दूध और गंगा जल से धोने को कहता है। वो वहीं करते हैं। अनुभव को देखकर गुनगुन चौंक जाती है। अनुभव के जीते हुए उसे देखने का एहसास होने पर उसकी आंखें नम हो जाती हैं। अनुभव गुनगुन को देखता है और उसे पहचान जाता है। अनुभव ने गुनगुन के साथ एक इमोशनल हक शेयर किया। मुखिया के आदमियों ने अनुभव और गुनगुन को अलग कर दिया। अरमान उसे अनुभव को छोड़ने के लिए कहता है और कहता है कि वो एक
फेमस साइंटिस्ट है अनुभव कुलश्रेष्ठ। उन्होंने सोचा कि उन्होंने उसे खो दिया है, लेकिन वो भगवान की कृपा से जीवित है। तो वहीं वो कहता है कि अनुभव और गुनगुन एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अनुभव अरमान को नहीं पहचानता और पूछता है कि वो कौन है। गुनगुन पूछती है कि क्या उसे अरमान याद नहीं है। अनुभव कहता है कि उसे गुनगुन के अलावा कुछ भी याद नहीं। राधा गुनगुन से पूछती है कि वो कौन है। गुनगुन बताती है कि वो उसका पति अनुभव कुलश्रेष्ठ है। उसका हाल ही में एक्सीडेंट हुआ था और उसने सोचा कि उसने उसे हमेशा के लिए खो दिया है, लेकिन ये साबित हो गया है कि चमत्कार भी इस दुनिया में होते हैं। अनुभव उसका सबसे बड़ा चमत्कार है। वो कहती है कि वो जानती है कि वीणा और अनुभव की शादी होने वाली थी, लेकिन वो पहले ही अनुभव से शादी कर चुकी है। मुखिया गुनगुन और अनुभव की शादी के मनाने से इनकार करता है और वीणा और अनुभव की शादी करने के लिए अड़ जाता है, लेकिन वीणा अनुभव और गुनगुन के लिए स्टैंड लेती है। वो एक्सेप्ट करती है कि अनुभव गुनगुन का पति है और अनुभव के से जबरन शादी करने से इनकार करती है। वो राधा को उसी के बारे में बताती है। और इसी के साथ अब आप सभी देखेंगे कल के एपिसोड में अरमान ने वीणा को उसकी मैगजीन कवर और उनकी कहानी एक्सेप्ट करने के लिए थैंक यू कहा। वो इससे मिलने वाले पैसे को उनके एरिया की लड़की को यहाँ पर एजुकेट करने के लिए पैसे देने का वादा करता है। राधा गुनगुन और अनुभव की शादी कराने का फैसला करती है। अनुभव ने गुनगुन से शादी कर ली है, लेकिन अब कुलश्रेष्ठ परिवार यहाँ पर जो है इस रिश्ते के खिलाफ होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि वो गुनगुन को ही अनुभव के साथ हुए हादसे का जिम्मेदार मानते हैं। ऐसे में अब आगे और क्या क्या ड्रामा होना बाकी है वो शो के आगे आने वाले एपिसोड में देखना आप लोग बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि शो के आगे आने वाले एपिसोड में आप सभी को अब एक दो नहीं बल्कि हाई वोल्टेज ड्रामा के साथ चीज़ें आगे की और आप लोगों को नज़र आने वाली है। ऐसे में आगे और क्या क्या यहाँ पर हाई वोल्टेज ड्रामा के साथ चीज़ें आगे बढ़ेंगी वो देखना आप लोग शो के अपकमिंग एपिसोड में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। जी हाँ, क्योंकि आप सभी को अब नई कहानी के साथ चीज़ें आगे की ओर जाती हुई दिखाई देगी। तो देखा आपने कि वीणा ने यहाँ पे स्टैंड लिया है और यहाँ पर पूरी तरीके से उन्होंने ये कहा है कि माना कि हमने यहाँ पे माधव के साथ शादी करने का फैसला किया था, लेकिन अब माधव की याददाश्त आ चुकी है। हमें ये भी मालूम चल गया है कि यहाँ पर माधव का परिवार कौन है, पत्नी कौन है और यहाँ तक कि उसका असली नाम क्या है वो भी पता चल गया है। ऐसे में उसे रोकना, उसे यहाँ पे टोकना अच्छी बात नहीं। ऐसे में राधा और वीणा ही वो होंगे जो कि अनुभव और गुनगुन की शादी दोबारा से करवाते नजर आएंगे। लेकिन देखना होगा बेहद खास गुनगुन और अनुभव की इस दूसरी शादी को क्या कुलश्रेष्ठ परिवार के लोग यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे, वो सब देखना आप लोग शो में मिस मत करेगा। इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।